चलो चलो। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह से ही आप देख रहे हैं कि लगातार सिलीगुड़ी शहर मूसलाधार बारिश के आगोश में है। झमाझम बारिश सिलीगुड़ी शहर में हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि सिलीगुड़ी शहर सुनसान हो गया हो, लोग घरों में दुबके हुए हैं। कह सकते हैं कि हड़ताल का सा माहौल नज़र आ रहा है। आज मंगलवार है, वर्किंग डे है, पूरी भीड़ यहाँ पर रहती है। लेकिन आज अभी ये सीधी तस्वीरें देखिए, हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं जंक्शन के इलाके से। बिल्कुल अभी हमने महानंदा ब्रिज क्रॉस किया है और यहाँ देखें सड़क की स्थिति तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाहन सड़कों पर नहीं है, बहुत कम है। और इसी तरह आने वाले कुछ समय में आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको सिलीगुड़ी शहर के कई इलाकों से जो ताज़ा स्थिति है वो हम दिखाएंगे। क्योंकि लगातार हमारे पास खबरें ऐसी आ रही है कि बाज़ार बंद हो गए हैं, सड़कें सुनसान हैं, कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गई है। और मैं आपसे बता दूं कि ये हम वाहन में बैठकर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिलहाल सिलीगुड़ी जंक्शन के सामने की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिलकाट रोड। यहाँ पर आप देखते हैं कि घंटों का जाम लगा रहता है, लेकिन अभी हमारी गाड़ी भी स्ने स्ने चल रही है, कहीं कोई रुकावट नहीं है। और ये कह सकते हैं कि बारिश का प्रभाव लगातार, जो कल रात में बारिश शुरू हुई थी, कल लगभग 7:30 से 8 बजे ये बारिश शुरू हुई थी और उसके बाद से ही झमाझम बारिश का दौर सिलीगुड़ी सहित पूरे उत्तर बंगाल में जारी है। जंक्शन के सामने की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ कितनी जाम रहती है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको बिल्कुल भी जाम देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत कम ही वाहन मिल रहे हैं। लगातार लोग खबर समय को फ़ोन कर रहे हैं कि बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। और आपसे ये भी बता दें कि मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है भारी बारिश का इस इलाके में। और अभी भी जो आप खबर समय के दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश अभी जारी है। बारिश कुछ देर के लिए हल्की होती है और कुछ क्षणों के बाद ही फिर मूसलाधार बारिश में ये परिणित हो जा रही है। और ये भी बता दें, इस बारिश का कारण अगर मौसम विभाग की हम माने तो इस बारिश का कारण डिप्रेशन बताया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो एक डिप्रेशन का क्षेत्र बना था, क्योंकि ये मानसूनी बारिश नहीं है, मानसून लगभग लौट रहा है, लौटने की तैयारी में है। आधा भारत से ज़्यादा से मानसून लौट चुका है, लेकिन ये जो डिप्रेशन बना था, कम दबाव का क्षेत्र जो बना था बंगाल की खाड़ी के ऊपर, उसका ये प्रभाव देखा जा रहा है। और आने वाले 2-3 दिनों में अभी आपको बारिश से इसी तरह 2-4 होना पड़ेगा। आप भी हमारे साथ बने हुए हैं और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों की स्थिति। और आपके इलाके में क्या स्थिति, आप चाहे तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर आप फ़ोटो भी भेज सकते हैं कि आपके इलाके में क्या इस बारिश ने कहर मचाया है, इस बारिश ने क्या गदर मचाया है। आप ज़रूर ये शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। लेकिन बिल्कुल देखिए, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई, विजिबिलिटी काफ़ी दिन में ही लग रहा था रात का सा माहौल, और अब तो लगभग संध्या होने को है। इसलिए सभी जो वाहन है उन्होंने अपनी लाइटें जला रखी है, जिससे कि अवांछित दुर्घटनाओं से बचा जा सके। विशेष कमेंट आए तो बोलना। और ये महानंदा ब्रिज, इससे पहले हम गए थे और अभी महानंदा ब्रिज के सामने का ये दृश्य है। महानंदा ब्रिज खाली खाली सा नज़र आ रहा है, महानंदा ब्रिज। और इसके बाद हम आपको ले चलते हैं चर्च रोड की तरफ हम ले चलेंगे, क्योंकि चर्च रोड में खासी ट्रैफिक जाम रहती है और अच्छा मार्केट है चर्च रोड यहाँ का। तो उस तरफ का दृश्य हम दिखाएंगे कि चर्च रोड में आज क्या स्थिति है। एलवी मोड़, और एलवी मोड़ भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक काफ़ी कम है यहाँ पर और लोग परेशान हैं बारिश से। आपके इलाके में भी अगर वर्षा जनित कोई गंभीर समस्या है तो ज़रूर आप खबर समय को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि उस समस्याओं को लोगों के सामने लाएँ, लोगों को तक पहुंचाएं। और ये देखिए चर्च रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चर्च रोड की तस्वीरें, और चर्च रोड में आज हम गाड़ी
आराम से चला पा रहे हैं। और ये सब संभव है इस मूसलाधार बारिश के कारण, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चर्च रोड से गाड़ी निकालना एक बहुत टेढ़ी खीर होती है। लेकिन अभी संध्या के 5 बजने को है, 5 अभी बजे नहीं है, बावजूद इसके देख सकते हैं ये जो सड़क पूरी तरह से, चर्च रोड आप देख रहे हैं पूरी तरह से खाली नज़र आ रहा है आपको। कहीं भी हमारी गाड़ी पे ब्रेक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि बारिश ने ऐसा कहर ही मचाया हुआ है और इक्के दुक्के लोग ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं, दुकानों में ग्राहक नहीं है, बहुत सी दुकानें बंद भी हैं, क्योंकि सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। बाहर से आने वाले जो ग्राहक होते हैं, जो तराई, डवार्स या फिर सिक्किम या दार्जिलिंग क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं परचेजिंग करने के लिए, वो आज बाजार से नदारद हैं, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। और चलिए आपको ले चलते हैं अब सेवक रोड में, क्योंकि चर्च रोड से हम प्रवेश कर चुके हैं सेवक रोड में। आपको दिखाते हैं कि सेवक रोड की ताज़ा स्थिति क्या है। तो ये सेवक रोड में प्रवेश कर चुके हैं और सेवक रोड की भी इसी बिल्कुल वही स्थिति है। इलाका सुनसान जैसे ही है, दुकानें भले ही खुली हो लेकिन ग्राहक नदारद हैं। अब आप इस बारिश को कैसे एंजॉय कर रहे हैं या आप इस बारिश को कैसे फेस कर रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट के माध्यम से लिखें, ताकि हम भी जानने की कोशिश करें कि आखिर आज आपका दिन कैसा बीत रहा है। क्योंकि बहुत से लोग बारिश का एंजॉय भी करते हैं और मौसम सुहाना हो गया है, लोग गर्मी से त्राही त्राही कर रहे थे। कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज या कल शाम से ही मौसम ने रुख बदला हुआ है और आज हल्की हल्की ठंड का सामना करना पड़ा। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको ठंड का सामना, हल्की नहीं बल्कि ठंड का सामना करना पड़ेगा। हवाएं भी चल रही हैं और बारिश की वजह से हवाओं में ठंडापन है और मान सकते हैं कि अब संभवतः कह सकते हैं कि जो ठंड का जो मौसम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये बारिश जाने के बाद ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ठंड की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। तो ये पानी टंकी का इलाका है। देखिए, पानी टंकी का इलाका बिल्कुल ये पानी टंकी मोड़ जो खचाखच भरा रहता है, लेकिन आप यहाँ देखिए आपको इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पानी टंकी मोड़ से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल पानी टंकी की ये तस्वीर, बारिश अभी भी जारी। आपके इलाके में बारिश कितनी तेज़ हो रही है ज़रूर बताइएगा। और अब पानी टंकी से हम प्रवेश करेंगे विधान मार्केट की तरफ। विधान मार्केट की क्या ताज़ा स्थिति है ये हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे इलाके में कोई भी नहीं है, लेकिन आपके इलाके की नहीं, पूरे सिलीगुड़ी शहर की ही ये स्थिति है। सारे दुकानदार निराश बैठे होंगे कि ग्राहक नहीं है। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है जो सड़क पर गिर गए हैं, उसे उठाने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा है। बुजुर्ग व्यक्ति जो कि बारिश की वजह से गिर गए। और ये विधान रोड की तस्वीरें हैं। और बात करें पूरे सिलीगुड़ी शहर की तो वाहन चल रहे हैं और वाहन में भी जो चौपहिया वाहन यानी 4 पहियों के वाहन ही ज़्यादा चल रहे हैं। स्कूटी, बाइक्स वगैरह भी खूब कम ही देखेंगे आप, और रिक्शा, टोटोस भी नज़र नहीं आ रहे हैं।
तो जिन लोगों को आवश्यक काम है वो लोग ही निकल रहे हैं। और खबर से मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि आवश्यक होने पे ही आप लोग घरों से निकले। तो हमने आपको दिखाया, आपने देखा कि महानंदा पुल पे क्या हाल था, जंक्शन के इलाके में क्या स्थिति है, उसके बाद हिलकाट रोड हमने दिखाया आपको, और अब आपको दिखा रहे हैं विधान रोड से सीधी तस्वीरें। पानी टंकी होते हुए विधान रोड पहुंच चुके हैं। और विधान रोड की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं खाली पड़ा है विधान रोड। और हमारी गाड़ी, जब से मैं बता रहा हूँ आपसे, आप लोग हमारे साथ बने हुए लगातार, तो आप लोग देख रहे हो कहीं भी गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे हैं। तो सिलीगुड़ी शहर आज एक तरह से परेशान है इस मूसलाधार बारिश से। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बारिश प्रेमी है, स्वागत कर रहे होंगे, बारिश का करना भी चाहिए, लेकिन बारिश में सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश ये लगातार जारी है और जैसे कि मौसम विभाग की चेतावनी है, ये बारिश जारी रहेगी कल तक। तो ये हम पहुंच गए हैं कंचनजंगा स्टेडियम के पास में। वहाँ की ये तस्वीरें हैं, गोष्ठोपाल मोड़। और लक्खी पूजा है, और लक्खी पूजा के लिए जो लोग प्रतिमा बिक्री करने आए थे उन पे बड़ी मार पड़ी है, क्योंकि जो लोग सड़क किनारे प्रतिमाएं बेचते हैं उन्हें इस बारिश में बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा होगा। वेनिस मोड़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वेनिस मोड़ की क्या ताज़ा स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल आप देख लीजिए स्टेडियम, कंचनजंगा स्टेडियम के सामने का दृश्य है, और ट्रैफिक बिल्कुल भी गली में या सड़क पर आपको दिखाई नहीं देगा। और फिलहाल हम वेनिस मोड़ पे हैं और हम आपको दिखाएंगे महावीर स्थान फ्लाईओवर की क्या स्थिति है और एसएफ रोड की क्या स्थिति है, क्योंकि इससे लगभग पूरे शहर का आपको दृश्य पता चल जाएगा। हमने दिखाया आपको कि जंक्शन इलाके की क्या स्थिति है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वेनिस मोड़ यानी कि हाशमी चौक से, और यहाँ फिलहाल ट्रैफिक पॉइंट पे हम जरूर खड़े हैं, लेकिन वाहन यहाँ पर भी काफ़ी कम है। बहुत से लोग कमेंट्स भी कर रहे होंगे, और सागर गुप्ता जी बोल रहे हैं कि चाय और पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सागर जी, इच्छा हमारी भी हो रही है, लेकिन मिलेंगे कहाँ। मनीष छेत्री बता रहे हैं कि दार्जिलिंग में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मनीष जी, दार्जिलिंग का ही ये बात नहीं है, बारिश पूरे डुआर्स कह सकते हैं, तराई कह सकते हैं, सभी जगह बारिश हो रही है मनीष जी। और दार्जिलिंग तो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर तो हो ही रही है। और साथ ही बता दें, बहुत से एरिया से, पहाड़ी क्षेत्र के ऐसे एरिया जहाँ से भूस्खलन की भी खबरें आ रही हैं, ऐसे में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें सावधान होने की बहुत आवश्यकता है मनीष जी। किशन जी गाना गा रहे हैं। तो बता दें, ये फ्लाईओवर का दृश्य देख रहे हैं दर्शकों आप, महावीर स्थान फ्लाईओवर, और देख सकते हैं बिल्कुल जो फ्लाईओवर है वो बिल्कुल क्लियर है, दूर दूर तक वाहन नजर नहीं आ रहे हैं फ्लाईओवर पर। और इसके बाद हम
टिकियापाड़ा होते हुए न्यू सिनेमा रोड की तरफ जाएंगे और न्यू सिनेमा रोड से फिर हम आपको SF रोड की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए फ्लाईओवर कितना सुनसान है, इस फ्लाईओवर पर कितनी भीड़ रहती है, लेकिन आज ये फ्लाईओवर आपको सुनसान दिखाई दे रहा होगा। कामा छेत्री बोल रहे हैं कि बारिश रुक गई है, लेकिन जहां हम हैं वहां बारिश रुकी नहीं है, हल्की ज़रूर हो गई है, बारिश हल्की हुई है लेकिन बारिश रुकी नहीं है। और आप लोगों से बता देते हैं कि बारिश अभी 24 घंटा जारी रहने की उम्मीद है, जैसा कि मौसम विभाग की एडवाइजरी है, मौसम विभाग का कहना है। दिलीप शर्मा बोल रहे हैं अंबिका नगर और फुलेश्वरी अंडरपास है, वहाँ पर स्थिति अक्सर ख़राब रहती है। बिल्कुल सही कहा है कि ये जो अंबिका नगर अंडरपास है और फुलेश्वरी अंडरपास जो है वहाँ पर स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है, पानी भर जाता है, वहाँ पर गड्ढे भी हैं जो दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल सागर जी, पेट्रोल कितना ही महंगा हो लेकिन खबरें पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी है, और ये काम खबर समय आपके लिए करता है, क्योंकि हमें पेट्रोल की चिंता नहीं है, हमें चिंता है आपकी, हमें चिंता है सिलीगुड़ी शहर की कि आपको स्थिति से रूबरू करवाएं, जो संभावित खतरे हैं उनसे आपको बचाएं, या फिर जिन इलाकों में स्थिति ख़राब है या फिर गंभीर है वहाँ तक पहुँचाए। तो बारिश अभी रुकी नहीं है। जो लोग अगर सोच रहे हैं कि बारिश रुक गई है तो बता दें, कुछ इलाकों में बारिश हल्की हो रही है तो कुछ इलाकों में तेज़ हो रही है। कुछ देर पहले तक बहुत ही मूसलाधार बारिश सिलीगुड़ी शहर में हुई है और इस वजह से कई जगहों पर पानी भरा है। रोहन प्रसाद साहब बोल रहे हैं 5 नंबर वार्ड में समस्या होती है। 5 नंबर वार्ड का ऐसा इलाका है जो बहुत ही इलाका है, बहुत ही निचला इलाका, वहाँ पानी भर जाता है, अक्सर वहाँ समस्याएं होती है। जयंत चौधरी थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। और बता दें आपसे, रोहन ठाकुर जी भी कुछ बोल रहे हैं। और ये हम पहुंच गए SF रोड में। SF रोड की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और बारिश हालांकि हल्की हो गई है, हल्की जैसे हम चले थे जब मूसलाधार बारिश हो रही थी, और अभी SF रोड की अगर हम बात करें तो यहाँ बारिश बिल्कुल हल्की नज़र आ रही है। और चलिए आपको दिखाते खाल जो एरिया है वो दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ अक्सर बहुत जाम रहती है और लोगों की शिकायतें रहती हैं। लेकिन आज वहाँ क्या स्थिति है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है, तो ऐसे में नया बाज़ार की क्या स्थिति है ये आपको दिखाते हैं। तो ये MR रोड से फ़िलहाल हम निकलेंगे, MR रोड से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं आप लोग को, सभी आप जो हमारे दर्शक हैं उनको हम धन्यवाद देंगे, लेकिन सारे जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं सब लोगों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपनी बातें बता रहे हैं तो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। हमारी कोशिश यानी कि खबर समय की कोशिश है कि हर शहर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाएं, और उसी सिलसिले में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सिलीगुड़ी शहर की स्थिति दिखाएं। हालांकि ये हमने सिलीगुड़ी के मुख्य हिस्से दिखाए। हमें मालूम है कि सिलीगुड़ी के जो आउटर इलाके हैं या फिर जो निचली बस्ती के इलाके हैं या फिर जो पिछड़ी बस्तियाँ हैं उनमें स्थिति काफ़ी दयनीय है, काफ़ी गंभीर है, क्योंकि लगातार कमेंट भी आ रहे हैं और हम भी फ़ोन भी आ रहे हैं। उसके अनुसार स्थिति बहुत से इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है या फिर सड़कों पर पानी आ गया है, कई दुकानों में पानी घुस गया है, ऐसी खबरें हमारे पास में लगातार आ रही है। और ये नया बाज़ार देखिए, नया बाज़ार बिल्कुल सुनसान पड़ा हो, यहाँ पर जाम रहता है। आप अक्सर आते होंगे तो यहाँ से निकल नहीं पाते होंगे। हम नेहरू रोड की तरफ लेंगे गाड़ी को और नेहरू रोड की तरफ से आपको दिखाते हैं कि यहाँ क्या दृश्य है। देखिए नेहरू रोड है और नेहरू रोड भी पूरी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गद्दियाँ केवल खुली हुई है, कोई वाहन नहीं है, कोई वाहन लोड अनलोड नहीं हो रहे हैं।
थैंक यू राजेश मंडल जी फॉर वाचिंग खबर समय। आपने कहा कि बेस्ट रिपोर्टिंग, थैंक यू। तो आप लोग के वैल्यूबल कमेंट्स का हम स्वागत करते हैं। आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास में आते हैं या फिर आप अपनी समस्याओं को हमसे दो चार करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि उस समस्या का निदान हो, उसके बारे में हम कुछ दिखाएं कि ताकि लोग जागरूक हों या फिर प्रशासन की नज़र में ये मामला आए। तो ये नेहरू रोड की तस्वीरें और नेहरू रोड से हम गुजर रहे हैं। आपने देखा कि कहीं भी हमारी गाड़ी, जब से हमने इस कार्यक्रम को चालू किया लगभग 20 मिनट हुए हैं और इस 20 मिनट में हमने शहर के कितने तमाम हिस्से आप लोग को दिखा दिए हैं। हमने दिखाया महानंदा नदी के दोनों पुल दिखाए, जंक्शन का इलाका दिखाया, चर्च रोड दिखाया, सेवक रोड दिखाया, पानी टंकी दिखाया, विधान मार्केट दिखाया, वेलस मोड़ दिखाया, उसके बाद महावीर स्थान फ्लाईओवर दिखाया। टिकियापाड़ा होते हुए हम SF रोड पहुँचे, SF रोड से हम पहुँचे गांधी मैदान, नया बाजार, 8 नंबर वार्ड। उसके बाद पहुँचे अब नेहरू रोड और ये नेहरू रोड पूरी तरह से खाली पड़ा है और 20 मिनट में हमने इन इलाकों की यानी आधे शहर की परिक्रमा कर ली। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि बारिश ने कितना कहर यहाँ पर ढाया है। और लास्ट नेहरू रोड में हमें एक गाड़ी ज़रूर हमें सामने जाम करती नज़र आ रही है और बात करें पूरे शहर की तो बिल्कुल हम आबाद रूप से यहाँ तक पहुँच गए। बिल्कुल आपने हमारा साथ दिया, आप इतनी देर हमारे साथ बने रहे, खबर समय का आनंद लिया और हमने भी कोशिश की कि शहर का ताज़ा हाल दिखाएं। लगातार हम बने हुए शहर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों पर और हम बने हुए हैं बारिश की खबरों को लेकर भी। बारिश की बहुत ही ताज़ा तरीन अपडेट हम आपको अभी देंगे। कुछ क्षणों के बाद ही एक महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हम आपको दिखाएंगे, कुछ क्षणों के बाद ही हम आपको दिखाएंगे। आप खबर समय पर बने रहिएगा, इस महत्वपूर्ण खबर को मिस मत कीजिएगा। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।